अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल के जनरेशन जब किसी को पसंद करते हैं और ख़ास करके ये एक अलग रिलीजन हो या फिर कास्ट हो तो उसमें बहुत मैटर आ जाता है। और शहर हो या गांव, सभी कोई सेम कास्ट में मैरिज प्रेफर करते हैं। बट अगर कास्ट डिफरेंट हो जाए और ख़ास करके अगर रिलीजन डिफरेंट हो जाए तो उसमें तो बहुत मैटर हो जाता है। तो फिर गर्ल्स या बॉयज़ सोचते हैं कि चलो भाग कर शादी कर लेते हैं। तो भाग कर शादी करना कैसा है? किसी एक इंसान के लिए अपने माँ बाप को छोड़ना, भाई बहन को छोड़ना कैसा है? आप बताएंगे कि सही है गलत? मुझे नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता कि सही है कि क्या गलत है। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि भागकर शादी करना सही है या गलत है। मुझे ये नहीं मालूम सही है गलत है, बट मैं कुछ बताऊँगी कि भागकर शादी करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि भागकर शादी करना बुज़दिल का काम होता है। अगर आपके पास हिम्मत है तो आप अपने फैमिली वाले को मना लो। आप फैमिली वाले को एग्री कर लो। अब थोड़ा सा वक्त ले लो, आप मैनेज कर लो, समझा लो, समझ लो। क्योंकि भाग कर शादी करने से बहुत सारी दिक्कत परेशानी आती है। सबसे पहली बात तो बुज़दिल का काम होता है। और भाग कर शादी करने से दूसरी पॉइंट ये है कि सोसाइटी को गलत मैसेज जाता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग सभी समाज में रहते हैं। और अगर कोई भी इंसान भाग कर शादी करती है, गर्ल्स या बॉयज़, तो हम लोग सोसाइटी को गलत मैसेज देते हैं। और इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के फैमिली वाले की बदनामी होती है, बट ख़ास करके गर्ल्स के फैमिली वाली की ज़्यादा बदनामी होती है। पता नहीं क्यों, बट हाँ, यहाँ इंडिया में ऐसा ही होता है। गर्ल्स की फैमिली वाली की ज़्यादा बदनामी होती है। बॉयज़ की भी होती है लेकिन उतनी नहीं होती जितनी गर्ल्स की। और ख़ास करके अगर कोई घर से बड़ा भागकर शादी कर लेता है तो उसके और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। छोटे भाई बहन को बहुत ज़्यादा जितने भी उनके छोटे भाई बहन हैं उनको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। क्योंकि कहीं पे भी जाते हैं, अपने दोस्त रिश्तेदार फैमिली में, सब यही बोलते हैं, देखो उसकी भाई भाग के शादी कर ली, उसकी बहन भाग कर शादी कर ली। और उसके छोटे भाई बहन की भी शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। समझ लीजिए कि खास करके गांव में जीना मुश्किल हो जाता है। जो लोग भाग कर शादी करते हैं उनके छोटे भाई बहन का जीना मुश्किल हो जाता है। और बहुत बार ये भी होता है कि जो लोग भाग कर शादी करते हैं उसके माँ बाप पे उंगली उठाया जाता है कि कैसे अपने बच्चे की परवरिश की। पूरे ख़ानदान में उस फैमिली की बदनामी हो जाती है। भागकर शादी करने से लड़का से ज़्यादा लड़के के रिश्तेदार में बदनामी होती है। मतलब सॉरी, लड़की की फैमिली की ज़्यादा बदनामी होती है पूरे रिश्तेदार में। भागकर शादी करने से क्या होता है, अगर शादी पाँच पाँच साल 10 साल भी हो गया, उसके बाद भी कुछ दिक्कतें आती हैं। कपल्स अपने फैमिली रिश्तेदार या दोस्त से उतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं रहता। भाग के जो लोग शादी करते हैं उनकी अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्त से, अपने ख़ानदान के लोगों से उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, जिससे उनके बच्चे की जो परवरिश होती है उसमें नाना नानी दादा दादी पूरे समझ लो ननिहाल ददिहाल सबका प्यार नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड पे भी कुछ ना कुछ असर होता होगा। बट ये है कि बच्चे को अपने समझ ले कि पूरे रिश्तेदार का प्यार नहीं मिल पाता। जैसे अभी है कि नानी घर चले गए, दादी घर चले गए, फूफी घर चले गए, अपनी खाला घर चले गए, ये सब उनको नसीब नहीं हो पाता। भागकर शादी करने से कपल्स का क्या होता है ना, अगर रिलीजन अलग है तो ख़ास करके अगर कोई बहुत बड़ा गांव है और उस गांव के अगर मंदिर का जो पुजारी है या फिर जो भी हो, मुस्लिमों में मौलाना हो, उन लोग भी देखते हैं कि नहीं, अगर ये हमारे कास्ट में लीगल नहीं है, भागकर शादी करना लीगल नहीं है, तो वो क्या किया, एक तरह से हमारे रिलीजन का रिवाज को तोड़ दिया। रीति रिवाज होता है ना जो फॉलो करना चाहिए, कल्चर को तो कल्चर्स को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से ये गलत मैसेज आता है। और इस वजह से भी कभी कभी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इस शादी में दोनों, जैसे नॉर्मल अरेंज मैरिज होती है तो उसमें क्या होता है, लड़का लड़की के फैमिली वाले जाते हैं, बातचीत किए जो भी हुआ। लेकिन जब भाग कर शादी करते हैं तो दोनों के फैमिली, लड़का लड़की की फैमिली में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। जब तक अगर आगे चल के अगर बातचीत होने लगी, आना जाना भी स्टार्ट हो गया, तो भी क्या होता है ना कि दोनों के फैमिली में मनमुटाव रहता है, अच्छी वाली बॉन्डेशन नहीं हो पाती। भाग कर शादी करने से एक तो क्या है कि अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुआ गर्ल्स या बॉयज़ को, वाइफ हस्बैंड को, तो ऐसे नॉर्मल हुई शादी हुई, अरेंज मैरिज हुई या फिर फैमिली वाले को मना के अगर शादी हुई, तो इसमें अगर कभी भी पैसे की दिक्कत आई तो फैमिली वाले मदद कर देते हैं, भाई बहन सबको मदद कर देता है। लेकिन अदरवाइज अगर कोई भाग के शादी किया तो उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, तो उसमें मदद नहीं करता कोई। तो अगर आप सोच रहे हैं भाग के शादी करना, तो सोचिएगा ज़रूर कि आप सही कर रहे कि नहीं गलत, क्योंकि ये सब दिक्कत आती है। और कहीं ना कहीं कि किसी एक इंसान के लिए अगर हम पूरे घर परिवार को छोड़ रहे हैं तो ये मेरे हिसाब से भी गलत है। क्योंकि ये भी मैं भी नहीं जानती, या फिर आप हाँ, आप भी
ये नहीं जानते हो कि जिस इंसान के साथ भाग रहे हो वो सही इंसान भी है कि नहीं। क्योंकि हम लोग, कोई भी गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, किसी का भी हम लोग दिल के अंदर और दिमाग के अंदर की बातें नहीं समझ सकते। हम लोग उसके बाहर के जो इमोशन है, फीलिंग है, उससे हम लोग समझ सकते हैं, और उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो हम लोग नहीं समझ सकते। और गर्ल्स को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी फितरत दी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग किसी के टच को पहचान सकते हैं, गुड टच है या बैड टच है, लेकिन किसी के दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं समझ सकते। और जब हम लोग दिमाग नहीं समझ सकते हैं तो ये भी नहीं समझ सकते कि वो इंसान मेरे दिमाग से खेल रहा है या फिर क्या कर रहा है, आई डोंट नो। तो वैसे इंसान के लिए आप कैसे उनको छोड़ सकते हैं जो आपके 20 साल परवरिश किए, खिलाए पिलाए, हर सिचुएशन आपके साथ दिए, जिन्होंने आपको अपनी नींद ख़राब की बचपन में, अपने जब छोटी रही होंगी तो आपके लिए आपके माँ बाप ने नींद अपनी ख़राब की होगी। कितने मेहनत खून पसीने से उन्होंने आपको पैसे कमा कर अर्न करके खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया, और आप बड़े हो गए। उसके बाद आप क्या किए? चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, दोनों कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई पसंद आ गया तो आप अपने माँ बाप को राज़ी करा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट घर छोड़ कर जाना मुझे तो सही नहीं लगता। थैंक यू सो मच जो मेरे दिल में था, क्योंकि मैंने भी इधर उधर आर्टिकल से पढ़ा तभी मैं बताई, मैं खुद से नहीं बताई। मैं ऐसे ही एनालाइज़ कर रही थी कि आजकल की जनरेशन क्या होता है ना, समझते नहीं है सिचुएशन को, और जो इंसान समझ जाता है वो इन सब चीज़ से आगे आ जाता है। हाँ, अगर आपको शादी करना है, कोई पसंद है, तो आप मिडिल क्लास में या लोअर क्लास में है, लोअर क्लास में है तो कोई तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास में तभी ये दिक्कत आएगी। बाकी आप पैसे कमा लीजिए, आप अपने लेवल को, आप मिडिल क्लास से हाई क्लास में आ जाइए, आप हाई क्लास में जाके आप किसी भी कास्ट में मैरिज कीजिए, किसी भी रिलीजन में मैरिज कीजिए, उतना नहीं मैटर करता। वो फेमस हो जाता है, बदनामी की जगह पे वहाँ पे नाम आ जाता है, शोहरत हो जाती है कि वाह इसने इंटर कास्ट मैरिज किया, इंटर रिलीजन मैरिज किया। लेकिन मिडिल क्लास में ये मैरिज बदनामी बन जाती है। तो डिपेंड अपॉन यू कि क्या आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। अपना रखिए ख्याल बहुत सारा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।